सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के तहत उनको शहरियत दे देंगे। खुद अमित शाह ने पार्लियामेंट में मेरा नाम लेकर कहा कि ओवैसी जी आप ये सुन लीजिए कि देश में एनआरसी आएगा। ये अमित शाह साहब का बयान है। और फिर अमित शाह कहते हैं कि नहीं, एनपीआर में और एनआरसी में फर्क नहीं है। यकीनन अमित शाह साहब की तरह इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं। मगर जो एनपीआर और एनआरसी का जो रूल्स का कानून है वो दोनों के लिए है। एनपीआर का कानून, एनआरसी का कानून और 2003 रूल्स के तहत आता है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो जाकर रूल नंबर 3 पढ़ लो। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो जाकर रूल नंबर 4 पढ़ लो। दोनों के एनपीआर एनआरसी में कोई फर्क नहीं, एक सिक्के के दो रुख हैं। क्या है एनपीआर? एनपीआर ये है कि किशनगंज में गवर्नमेंट का एक मुलाजिम आपके घर को आएगा, कमरुल हुदा का नाम पूछेगा, कितने बच्चे कमरुल हुदा के नाम लिखेगा और फिर कमरुल हुदा से पूछेगा कि तुम्हारे माँ बाप की पैदाइश की तारीख क्या है। उसके बाद पूछेगा कि कहाँ पैदा हो आपके माँ बाप। बच्चों से पूछेंगे। ये इंफॉर्मेशन लेकर लोकल रजिस्टर में जाएगा और लोकल रजिस्टर में गवर्नमेंट का छोटे लेवल का मुलाजिम लिख देगा कमरुल हुदा मुश्तबा सिटीजन है, डाउटफुल सिटीजन। ये उसका ख्याल है। वो लिख देगा कि कमरुल हुदा डाउटफुल सिटीजन है। फिर वहां से लेकर आएगा कमरुल हुदा को, जनाब कमरुल हुदा साहब आप हिंदुस्तान की शहरियत आपकी शक में आ चुकी है, आप डाउटफुल है, क्या कागजात है आपके पास लेकर आइए। क्या कमरुल हुदा साहब जाकर अपने वालिदैन का बर्थ सर्टिफिकेट ला के देंगे? क्या कमरुल हुदा साहब इस उम्र में आकर बताएंगे कि मैं भारत का, इस देश का वासी हूं? कौन तय करेगा? किसने तुमको इख्तियार दिया कि तुम तय करोगे कि भारत का नागरिकता किसके पास है या नहीं? मेरे भाई, ये कानून काला कानून है। ये एनपीआर में होगा। अब एनपीआर में जब कमरुल हुदा का नाम निकल गया तो एनआरसी बन जाता है। अब क्या बचता है फिर? ये किसको बेवकूफ बना रहे हैं बीजेपी और नीतीश कुमार? एनपीआर एनआरसी एक है, याद रखो। एनपीआर का काम जो सरकार शुरू करना चाहती है अप्रैल 2020 से, एनपीआर जब बन जाएगा तो एनआरसी कुछ नहीं है, थोड़ी देर में एनआरसी बन जाएगी। क्या आसाम में कैसे हुआ? आसाम में मेरे भाई